नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा। और अच्छी बात यह भी है कि यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन भी है, यानी कि बिना परीक्षा दिए नौकरी भी मिल रही है और रहने का इंतजाम भी ये विभाग ही आपके लिए करने वाला है। तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। तो अभी आपके मन में तो काफी सारी कंफ्यूजन होगी कि आखिर ऐसी कौन सी वैकेंसी आ गई, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, एज कितनी मांगी होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिलेक्शन कैसे होता है। बहुत सारे डाउट है ना। आप बस वीडियो को पूरा देख लो, आपके मन में एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा अगर वीडियो पूरी देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं, जिसमें कि पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहां पे दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक स्कूल आता है, जो कि आपका गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, जिसका नाम है सैनिक स्कूल, और इसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। सबसे खास बात ये होती है ना, सैनिक स्कूल में लगभग जितनी भी वैकेंसी आती है सब में ये रहने वाली फैसिलिटी तो होती ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि खाने तक का इंतजाम भी यही करते हैं, बट इस बार नोटिफिकेशन में सिर्फ रहने के बारे में लिखा है, तो उतना ही मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि जितना नोटिफिकेशन में लिखा होगा उतनी ही बातें हम करेंगे, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है ना। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 अक्टूबर। हालांकि आप चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो वो भी आपको 24 अक्टूबर तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी बन सकते हो। यहां पे इन्होंने ये भी बोला है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। तो नॉर्मली टाइपिंग सबको इंग्लिश में ही आती है, कुछ ही लोग होते हैं जो हिंदी में टाइपिंग सीखते हैं, है ना, उनकी जरूरत वैसी होती है, वरना नॉर्मली सब इंग्लिश में ही करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग ही मांगी है। साथ में यह भी बोला है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड आता हो ना इंग्लिश में और एमएस ऑफिस आता हो, तो हम आपको प्रेफरेंस भी देंगे। तो जिन बच्चों को ये आता है आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, बाकी बात करें पे की, तो यहाँ पे इतना पे आपका रहने वाला है और साथ में फ्री अकोमोडेशन, जैसा कि मैंने बताया रहने का इंतजाम ये विभाग ही आपके लिए करता है। ठीक है, इसके बाद अलग से रहने का इंतजाम रहता है, तो ये आपके पास बच जाता है। क्लियर, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट भी यहाँ पे काफी ज्यादा दे रखी है। एक तो देखो ये काउंट कब से हो रही है, 24/10 यानी 24 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है भाई 24 अक्टूबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 50 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स ही है और इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। 50 फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। वैसे भी 60 साल में तो रिटायर ही हो जाते हैं, तो अगर एज रिलैक्सेशन देंगे तो बात ही क्या रह गई। तो 50 ईयर्स की एज लिमिट काफी है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो सबसे पहले आप बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए आपके अंदर कितनी स्किल है, आपको टाइपिंग आती है या शॉर्ट हैंड टाइपिंग दोनों आता है, इन सारी चीजों को देखते हुए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू आपको देना होगा और साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट। तो ये 2 चीजें यहाँ पे होने वाली है और जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा देन उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर, बाकी बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पे अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तब आपकी फीस है 250 और इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हो
चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आपकी यहाँ पे 500 रहने वाली है। क्लियर? अब इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है और आपको उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि वहीं पर मैं आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं। हर वैकेंसी का मैंने वहां पे दिया हुआ है और इसका भी मैं दे चुका हूं। आप जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे फिल करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया और इसे आपको फिल कैसे करना है, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद कैपिटल लेटर्स में आपको इसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे फोटो पेस्ट करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो जब ये पूरा फॉर्म आप भर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस के लिए डीडी बनवाना होता है, यानी डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंदा, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके नाम पे आपको डीडी बनवाना है और उसके बाद ना आप एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसमें अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डालना, अपना डीडी डाल देना और साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, आधार की कॉपी हो गई, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अगर आप पे कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो वो सब, कोई एक्सपीरियंस है तो वो सब। ठीक है, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको डालनी होती है। और देन ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, टू दी प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरिकोंदा, पीओ सैनिक स्कूल कोरिकोंदा, डिस्ट्रिक्ट विजयनगरम, आंध्र प्रदेश, और यह आपका पिन। तो इसी एड्रेस पे आपको इसे सेंड करना है। और याद रखना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 24 अक्टूबर तक वो यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो फॉर्म आते हैं वो ऑलरेडी रिजेक्ट मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो एपी यानी आंध्र प्रदेश ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि रहने का इंतजाम यहाँ पे रहता है, तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करें टोटल पोस्टों की, तो टोटल पोस्ट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर बताया है कि सिर्फ जनरल के लिए है। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।